ज्ञान भाई की वापसी के बाद जैसे गांव में सब कुछ शांत था। ज्ञान भाई की वापसी के बाद जैसे गांव में नई जान आ गई हो। पर एक रात कुछ अजीब हुआ। गांव के ऊपर फिर से वही सोने का बाज मंडराने लगा, लेकिन इस बार वो किसी को उठा नहीं रहा था। वो चिल्ला रहा था जैसे किसी खतरे की चेतावनी दे रहा हो। उसी रात राय स्टार को एक सपना आया। सूखा लकड़ा की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, राय स्टार, मेरा बदला तो पूरा हो गया, पर जंगल अब भी खतरे में है। कोई और आ गया है, काल लकड़ा, मेरा जुड़वा भाई। काल लकड़ा को बरसों पहले जंगल से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो पेड़ काटकर जंगल को बेच देना चाहता था। अब वो लौटा था और उसने सूखा लकड़ा की आत्मा की शक्ति चुरा ली थी। राय स्टार, अज्जू और ज्ञान भाई ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जंगल रक्षक मंत्र। लेकिन ये मंत्र तभी काम करता जब उनके पास हो बरगद का दिल, एक सुनहरा बीज जो अब गांव की पुरानी हवेली में खो गया था। राय स्टार और अज्जू उस वीरान हवेली में घुसे। अंदर अंधेरा, जाले और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। तभी सामने आया एक भयानक राक्षस जो बीज की रखवाली कर रहा था। राक्षस ने हमला किया, लेकिन अज्जू ने अपनी मोमोज की तीखी छटनी निकाली और जैसे ही राक्षस के मुंह में डाली, वो जल भुनकर बेहोश हो गया। बीज मिल गया। अब वे जंगल पहुंचे। सामने काल लकड़ा खड़ा था, पूरा जंगल जलाने को तैयार। उसकी आंखों में आग थी और हवा में राख उड़ रही थी। राय स्टार ने जंगल रक्षक मंत्र पढ़ा और सुनहरा बीज जमीन में बो दिया। अचानक धरती कांपने लगी और उस बीज से निकला एक विशाल सुनहरा शेर। शेर ने दहाड़ मारी और काल लकड़ा पर टूट पड़ा। दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई, पर अंत में काल लकड़ा को मौत के घाट उतार दिया गया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सूखा लकड़ा की आत्मा शांत हो गई। गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई और राय स्टार, अज्जू और ज्ञान भाई अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि जंगल के रक्षक कहलाते थे।